सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स को। आइए, इस चैप्टर का 4th वीडियो है। 3 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उन पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कंपनी का मतलब क्या होता है, किस किस तरीके की कंपनीज होती हैं, कंपनी की क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हमने डिफरेंसेस भी देखे थे। तो अगर आप चाहो तो आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और साथ ही में हम ये भी देखने वाले हैं कि शेयर्स किस टाइप के होते हैं। अब जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनी की, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि रजिस्टर की गई हो। अब रजिस्टर की गई हो तो कहीं ना कहीं तो रजिस्टर करना होगा, तो हमें पता होना जरूरी है कि कहाँ पे रजिस्टर की जाती है, कैसे रजिस्टर की जाती है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि हम लोगों को बिजनेस करना है क्या। या तो वो अकेला इंसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम ओपीसी की बात करें तो उसमें अकेला इंसान ही काम करता है। लेकिन अगर ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, क्या पता आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाह रहे हो, क्या पता आप पब्लिक कंपनी खोलना चाह रहे हो। तो कुछ पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके एक आइडिया सोचते हैं कि हम लोग बिजनेस करने वाले हैं, और उसके रिगार्डिंग वो फॉर्मेलिटीज को स्टार्ट करते हैं। तो वो हो गया हमारा प्रमोशन ऑफ बिजनेस। और ये जो लोग करते हैं उनको हमने अलग से नाम दिया है, उन्हें हम बोलते हैं प्रमोटर्स, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया है बिजनेस को। अब जब लोगों के दिमाग में आइडिया आ गया कि हाँ हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि कंपनी को कैसे रजिस्टर कराया जाए या फिर इनकॉर्पोरेट किया जाए। अब इसके लिए क्या होता है, पहले उन लोगों को एक नाम डिसाइड करना होता है कि हाँ हम लोग ये एक नाम से कंपनी खोलेंगे और इस कंपनी के अंदर हम लोगों को ये काम करना है। जैसे कि आप अलग अलग टाइप की कंपनीज देखते हैं, कोई कंपनी फूड प्रोडक्ट बना रही है, कोई स्किन केयर बना रही है, कोई बेबी से रिलेटेड बना रही है, कोई शूज रिलेटेड बना रही है, कोई गारमेंट्स से रिलेटेड बना रही है। हर एक कंपनी अलग अलग हिसाब से काम करती है। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग कौन सा बिजनेस करने वाले हो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करने वाले हो, एजुकेशन से रिलेटेड करने वाले हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किस टाइप की दे रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको वो तो बताना होगा ना। तो इससे रिलेटेड भी आपको देखना होता है। उसके बाद आपको जो भी फॉर्मेलिटीज दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो सारी आपको फॉलो करनी होती हैं। और जब वो आप फॉलो कर लेते हो तो आरओसी को आप एप्लीकेशन देते हो कि हाँ भाई ये हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, इस नाम से करना है, और इसके अंदर हम ये वाली एक्टिविटीज को करने वाले हैं। और जब आरओसी को लगता है कि हाँ ये सारी चीजें ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है। और वो सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। अब आपने कंपनी को रजिस्टर भी कर लिया। अब जब रजिस्टर आपने कंपनी को कर लिया है, तो इससे अब आप क्या करोगे। अब बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसा तो चाहिएगा ना। तो वो पैसा क्या होता है, या तो लोग खुद से लेके आएंगे या फिर बाहर वालों से मांगेंगे। तो अगर बाहर वालों से पैसे मांगेंगे, यानी कि पब्लिक से पैसे मांगेंगे, तो उनसे मांगने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उस डॉक्यूमेंट को मैंने आपको बताया था, प्रोस्पेक्टस कहते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी गई होती है कि हाँ भाई ये कंपनी का नाम है, ये इसका एड्रेस है, और ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स अपने कंपनी के इशू करना चाह रही है, और इतने रुपए के करना चाह रही है, और ये जो पैसे आएंगे इसको कहाँ पे यूटिलाइज करेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई होती हैं हमारे प्रोस्पेक्टस के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जब प्रोस्पेक्टस आप इशू कर दोगे तो लोगों के पास जाएगा। अब लोगों की मर्जी है कि वो आपके शेयर्स को लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो उसके शेयर सबको ही लेना चाहते हैं, लेकिन अगर जो कोई छोटी कंपनी होती है तो लोग जल्दी से रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो डिपेंड करता है। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मतलब अगर आपकी कंपनी लोगों से पैसा लेना चाह रही है तो एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि लगभग इतने पैसे तो आने ही चाहिए, नहीं तो आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे। और वो परसेंटेज कितना है, लगभग 90%, या फिर एज मेरी प्रेस्क्राइब जितना भी आपका होगा उतने लगभग पैसे आने चाहिए। अगर उतने पैसे लोगों ने नहीं दिए हैं तो इससे क्या होगा, आपको सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ जाएगा। तो ये फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए कंपनी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए अलग वो चीजें तैयारी करके रखती है। इसके बाद क्या होता है, बिजनेस के कमेंसमेंट के लिए डायरेक्टर को कुछ रोल भी प्ले करने होते हैं, और वो क्या है देखिए। डायरेक्टर फाइल डिक्लेरेशन टू आरओसी दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द एमओ हैज पेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक डिक्लेरेशन देते हैं आरओसी को, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कि भाई जो भी हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर हैं, अगर हैं तो उन्होंने सारे शेयर्स के पैसे दे दिए हैं जितने भी उन्होंने लिए हैं। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, उन्हें बताना होता है। प्लस अपने एड्रेस को वेरीफाई भी कराना होता है। अपने एड्रेस मतलब कंपनी का जो एड्रेस है वो वेरीफाई भी करवाना होता है आरओसी के साथ में, कि आपने कंपनी खोली, मान लो कि एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता और कंपनी के नाम पे फिर फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो ये चांसेस ना हो, इसके लिए आपको एड्रेस भी वेरीफाई कराना जरूरी होता है।
तो ये जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं ये हमारी आती हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस के अंदर में। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो आइडिया लेके आते हैं कि हाँ भाई हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जो भी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी की सारी कौन पूरा करता है, प्रमोटर्स करते हैं। तो वो जो उसके रिगार्डिंग कंपनी को रजिस्टर करने के रिगार्डिंग जो भी खर्चे करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि वो खर्चे जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले किए गए हैं ताकि बिजनेस स्टार्ट हो सके। तो ये भी एक नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है। अब इसके बाद है हमारा टॉपिक क्लासेस या काइंड्स ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। ब्रॉड जो कैटेगरी है हमारी वो शेयर्स की दो ही है, एक होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस का मतलब है इसको प्रेफरेंस दे दिया, यानी कि इसको पहले दिया है हमने, मतलब मार्किंग एक तरीके से बोल दो ये फर्स्ट नंबर पे आया इक्विटी शेयर्स से। अब ये कैसे है क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको दो राइट्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के मुकाबले। पहला होता है डिविडेंड का, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को चाहे डिविडेंड मिले ना मिले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा ही मिलेगा, या तो फिक्स रेट होगा या भी जो भी डिसाइडेड होगा उस हिसाब से उनको मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो जो भी पैसे सबको देने के बाद में पैसे बचते हैं तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, उसके बाद में अगर बचेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। तो ये दो प्रेफरेंस मिलती है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा बेसिस ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड के बेसिस पे हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो किस टाइप के हैं। एक हो गया हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक हो गया नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब जमा करके रखना। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसको एक पहले साल में लॉस हो गया लेकिन आने वाले एक दो साल में उसको प्रॉफिट हो गया, तो अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उस कंपनीज के अंदर, तो जिस साल लॉस हुआ है उस साल तो वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं दे सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, क्यूमुलेट करेंगे, मतलब जो भी तीनों सालों का होगा उनका डिविडेंड बनता होगा वो सारा इकट्ठा कर लेंगे, फिर लास्ट में एक बार में दे देंगे। तो ये तो हो गई क्यूमुलेटिव की बात। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव की बात की जाए तो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूमुलेटिव का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसके बाद है हमारा पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि पार्टिसिपेशन दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब ये दो टाइप के हैं, इसके बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के हैं, एक के अंदर पार्टिसिपेशन करने दिया जाता है, दूसरे के अंदर नहीं दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सारा काम वाम कर लिया, सबके एक्सपेंसेस वगैरह दे दिए, उसके बाद में जो लास्ट में प्रॉफिट बचा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। तो अगर उसके बाद में भी कुछ पैसे बच जाते हैं, सरप्लस बच जाता है, तो उस प्रॉफिट के अंदर भी पार्टिसिपेशन दे सकते हैं हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो अगर हम उस प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेशन करने देते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो वो हमारा हो जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर नहीं देते हैं करने के लिए कि नहीं भाई आपको ऑलरेडी मिल चुका है अब हम आपको और नहीं देंगे, तो वो हो जाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपेशन के बेसिस पे। दूसरा है हमारा कन्वर्टेबिलिटी। अब कन्वर्टेबिलिटी का मतलब कन्वर्ट हो जाना, तो यहाँ पे कन्वर्ट किसके अंदर होंगे, इक्विटी शेयर्स के अंदर। मतलब कि दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कि कन्वर्टेबल शेयर वो प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये हो गई कन्वर्जन वाली बात। इसके बाद है हमारा रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है कि पैसे वापस कर देना। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे लेते हो तो आपको कभी ना कभी तो वापस करने होंगे। तो अगर रिडीमेबल की बात आती है तो आप मैक्सिमम 20 साल तक उनके पैसे रख सकते हो, उसके बाद उनको सारे पैसे आपको वापस करने होते हैं। तो ये हो गई रिडीमेबल। और इरिडीमेबल का मतलब क्या हुआ कि आप उनको पैसे सिर्फ तभी दोगे जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, उससे पहले आप उनको पैसे नहीं दोगे। तो ये तो हो गए हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप। अब इसके बाद में आता है हमारा इक्विटी शेयर। ये मेन ओनर्स होते हैं, मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्हीं का होता है, क्योंकि सारी चीजें होने के बाद में जो प्रॉफिट या लॉस बचता है वो सारा का सारा किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। तो ये हो गए हमारे इक्विटी शेयर्स। और सबसे ज्यादा जो कंपनी इशू करती है वो इक्विटी शेयर्स को ही इशू करना पसंद करती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।